तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हर स्टूडेंट के लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। क्लास 10th के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, कौन सा स्ट्रीम चूज करें, कौन सा बेस्ट फ्यूचर के लिए है, अगर गलत चॉइस हुआ तो क्या होगा, ये सभी के दिमाग में घूमता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर गाइडेंस दूंगा ताकि आप कंफ्यूजन के बिना अपना सही डिसीजन ले पाओ। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम का। सब्जेक्ट में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसको बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पीसीबी। ठीक है, ऑप्शनल में भी ले सकते हैं मैथ को और बायोलॉजी के, दोनों कंपलसरी मतलब एक ही चूज करना होता है। साइंस का एडवांटेज ये है, मतलब उसका लाभ कि मैक्सिमम कैरियर ऑप्शन खुलते हैं आपके, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल क्षेत्र हो गया, रिसर्च में अगर आपको जानना है जैसे साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव जैसे यूपीएससी हो गया या बहुत सारे सीजीएल हो गए, इन सभी का अगर तैयारी करना है तो आप साइंस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बाद में स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हो, जैसे अगर साइंस में आपका इच्छा नहीं है तो दूसरे स्ट्रीम में आप जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हो या कॉमर्स में भी जा सकते हो। इसलिए लोग बोलते हैं, अक्सर आप सुने होंगे कि साइंस ले लो, सेफ ऑप्शन है। ठीक है, बट रियलिटी क्या है एक्चुअली, मतलब आप उसका एक्चुअल फैक्ट क्या है, उसका साइंस में क्या होता है कि टॉप सिलेबस होते हैं। ठीक है, हाई कंपटीशन होता है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो साइंस लेने का मतलब है कि अगर आपका रुचि हो और आपके पास हार्ड वर्क करने वाला है और प्लस में स्मार्ट वर्क भी आप कर रहे हो तो आप साइंस ले सकते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रेशर में साइंस लेते हो तो स्ट्रगल गारंटी आप करोगे। अब बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम का। आर्ट्स स्ट्रीम में आपका सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी आ गया और साइकोलॉजी आ गया। ठीक है, तो आर्ट्स का लाभ क्या है, तो देखिए क्रिएटिव, इसमें क्या होता है, फ्रीडम मिलता है आपको, आज़ादी टाइप का मिलता है। और इसमें स्कोप कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जैसे कि हो जाते हैं एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो इन सभी का स्कोप आपको खुल जाता है। इसमें क्या होता है कि आर्ट्स विषय लेने से आपका स्किल, मतलब आपका बहुत लिखने का टेक्निक आपका बदल जाता है, राइटिंग स्किल जिसको बोलते हैं, थिंकिंग सोचने की क्षमता बदल जाती है और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग आपका होने लगता है। ठीक है, बात करने का चीज आज के अगर टाइम पे आर्ट्स को अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बोल सकते हो, लेकिन आजकल ज़्यादातर आप देख रहे हो कि आर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादातर बूम पर क्या चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और डिजाइनिंग कर रहे हैं या मीडिया में चले जा रहे हैं, तो इन सभी विषय में मतलब जा रहे हैं आर्ट्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, उसका सच्चाई क्या है, लोग अभी भी अंडर एस्टिमेट करते हैं किसको, तो आर्ट्स विषय को सेल्फ एफर्ट से ज़्यादा लगाते हैं आर्ट्स विषय में। बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है। आर्ट्स विषय उन लोगों के लिए होता है जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जैसे कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन स्मार्ट वर्क के द्वारा होता है और क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए आपके पास, तो ये आर्ट्स विषय की आप ऐसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉमर्स का स्ट्रीम क्या होता है। कॉमर्स में आपको बेसिकली बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट आपका आता है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमी भी और शास्त्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडी मतलब आपको बिजनेस के बारे में अध्ययन करना है। तो अगर सिंपल बात में करें कि कॉमर्स का लाभ क्या होता है कि बिजनेस बिजनेस का अगर आपके पास माइंडसेट हो, ठीक है, बहुत सारे आइडिया हो आपके पास बिजनेस खोलने का, तो आप कॉमर्स विषय पे जा सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स के द्वारा आप चार्टेड अकाउंटेंट सुने होंगे, सीए का विषय, एमबीए सुने होंगे। ठीक है, और फाइनेंस एडवाइजर सुने होंगे, इन सभी क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज में अगर बात करते हैं, इसमें मनी और मार्केटिंग दोनों बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अगर बिजनेस और फाइनेंस पसंद है तो कॉमर्स का बेस्ट मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है कॉमर्स। ठीक है, अगर रियलिटी की बात करें, सच्चाई इसका क्या है, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या होना चाहिए, आपको स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको डेली बाय डेली इसमें एफर्ट मारना पड़ेगा आपको। ये सब बात नहीं, इसमें ही नहीं, आपको तीनों विषय में ही कंसिस्टेंसी फैक्टर है। ठीक है, अब कॉमर्स विषय फ्यूचर में क्या आप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं। कंपनी में आप सुने होंगे कि एडवाइस सलाह विमर्श होता है ना, उस पर, तो ये कॉमर्स का आपका फील्ड हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती का, कि स्टूडेंट दूसरों को देख के क्या करते हैं कि स्ट्रीम चूज करते हैं, कि फ्रेंड ने साइंस ली है तो मैं भी क्या लेता हूँ, साइंस ले लेता हूँ। ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा तुम साइंस ले लो या आर्ट्स ले लो, तो वही ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन रिजल्ट में क्या होता है कि आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें, और स्ट्रेस आपका क्या होता है, बढ़ते जाता है, आपका माइंडसेट काम नहीं करता है, कैरियर में आपका क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ते जाता है, कंफ्यूज आप होते जाते हैं दिन प्रतिदिन। अगर अगर आपका रॉन्ग चॉइस हुआ, अगर गलत चॉइस हुआ तो आपका इंटर ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 11th और 12th जो होते हैं, अब उसके बाद अपना टाइम का वेस्ट होता है, फिर उसके बाद मनी का वेस्ट होता है, मतलब पैसे की बर्बादी होती है, और आपका कॉन्फिडेंस अगर आप
10th तक खूब अच्छे स्कोर किए हैं, तो बाद में हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर राइट स्ट्रीम चूज करें, मतलब अगर सही स्ट्रीम आपका चूज करें, मतलब सही विषय का चयन करें, तो आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि आपको किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा कि आपकी सबसे ज्यादा मजबूती किस में है, और फ्यूचर गोल्स क्लियर करना पड़ेगा कि फ्यूचर गोल्स आपका किस में है, ठीक है। फिर उसके बाद खुद से आप एक रूम कहीं साइड में जाइए और खुद से पूछिए, मतलब आस्क योरसेल्फ कि मुझे क्या करना पसंद है, ठीक है, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा करता हूँ, ठीक है, मैं कौन सा लाइफ इमेजिन करता हूँ कि मुझे किस जीवन में जाना है। आपको इमेजिनेशन प्रोसेस क्या है आपका, अगर सोते हैं जगते हैं तो किसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, इस बारे में। तो सिंपल रूल अगर बात करें तो 3 चीजों पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या होगा, प्लस में एबिलिटी क्या होगा, इक्वल टू राइट स्ट्रीम आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों। फाइनल अगर सच्चाई बोलूं मैं, मतलब हर स्ट्रीम पावरफुल होता है अगर आप उसमें सीरियस हो तब, ठीक है। अब आपका अगर फ्यूचर स्ट्रीम डिसाइड नहीं करता है, ठीक है, कि आप कौन सा मतलब स्ट्रीम चूज कर रहे हो, साइंस चूज कर लोगे तो आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आर्ट्स करोगे तो आपका गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। या आप बिजनेस खोल रहे हो तो आपका चलेगा बिजनेस, ये भी कोई गारंटी नहीं है। आपका मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, और जिसमें आपका माइंड चलिए इमेजिनेशन प्रोसेस ज्यादा हो, तो वो सबसे अच्छा होगा। और आप ये मत सोचिए कि साइंस अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है या कॉमर्स अच्छा है। तो अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, कि मैं किस क्षेत्र में जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहा हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और प्लस में एक ईमेल डाल दे रहा हूँ, ठीक है, जिसपे आप तीनों पे से किसी पे आप टैप कीजिए और मेरे को फॉलो करके आप प्लस में आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं जरूर से तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए आपका कौन सा स्ट्रीम चूज कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट डिसीजन लो और ग्रो करते रहो। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।